हेलो गाइस। आज देखते हैं हम नया टॉपिक पेन किलर। तो देखते हैं पेन किलर के नुकसान के बारे में आज देखते हैं क्योंकि बहुत लोग थोड़ा सा पेन हुआ तुरंत पेन किलर खा लेते हैं। तो क्या क्या नुकसान होते हैं पेन किलर से आज वो जानते हैं हम। तो पेन किलर क्या होता है कि अगर पेन हो रहा है तो हम दवा ले सकते हैं तो पेन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर बार बार पेन हो रहा है और हम बिना डॉक्टर के सलाह के हम पेन किलर खा रहे हैं तो वो बहुत ही नुकसान है। बिना डॉक्टर के बार बार हमें जो पेन किलर नहीं खाना है, डॉक्टर के सलाह के बाद ही हमें पेन किलर खाना है या कोई दूसरी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। तो देखते हैं कि प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं पेन किलर लेने से, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले पेट में जलन होगा, अल्सर बन जाएगी, गैस बन जाती है। तो पेन किलर जल्दी नहीं खाना चाहिए। क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम करता है। किडनी के लिए बहुत दिक्कत होता है क्योंकि किडनी फिल्टर करता है। जो हम पेन किलर खा रहे हैं उसमें केमिकल होता है, तो उससे भी जो हमारी किडनी की सेल होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं, उनको वो डैमेज करता है। तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत सोच समझ के, बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर नहीं लेना है। जब देखते हैं लीवर, जो लीवर को भी नुकसान करता है, जो उसकी सेल होती हैं उनको भी नुकसान करता है। लीवर जो होता है वो केमिकल को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्योंकि केमिकल से ही पेन किलर बने हुए हैं। तो केमिकल जो होते हैं हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, नुकसान करती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ले रहे हैं तो कम मात्रा में लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। एक्स्ट्रा पेन किलर ना खाते रहें अपने मर्ज़ी से कि हाँ कुछ भी हुआ पेन किलर खा लेते हैं, तो ये सब नहीं करना है। और ये पेन किलर क्या होते हैं, ये बीपी को बढ़ा देते हैं। पेन किलर बीपी को बढ़ा देते हैं या जो बीपी की दवाई हम खा रहे हैं उसके असर को ये कम कर देते हैं। तो पेन किलर के बहुत नुकसान होते हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के हमें नहीं लेना है। एलर्जी काज कर सकते हैं, जैसे खुजली हो गया, रैशेस हो गया, टेडनेस हो गया, ऐसे चीज़ ये ला सकते हैं पेन किलर। तो बहुत ही हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। देखते हैं कि हमें जैसे कुछ पेन किलर होते हैं वो क्या करते हैं कि हार्ट पे बहुत ही बुरा असर करते हैं। तो जो हार्ट हमारा है वो हार्ट में कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक बीमारी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट, ऐसी बीमारी आ सकती हैं पेन किलर लेने से। तो बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर नहीं लेना है। अब देखते हैं हम कब पेन किलर ले सकते हैं। तो किडनी, लीवर, ये लोग को बहुत नुकसान करता है। ऐसी बीमारी अगर हैं तो हम ले सकते हैं। पेट में अगर जलन ज़्यादा हो रहा है तो ले सकते हैं। कहीं अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ ले सकते हैं। पेट में अगर अल्सर हो रहा है तो अल्सर में भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे कि जितना कम ले सकते हैं उतना लेते रहें। एक याद रखें कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टेशन में जो होता है वो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें पेन किलर बहुत ही दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए हमें लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में बहुत सोच समझ के पेन किलर लेना है। देखते हैं कि अगर हम 65 ईयर से ऊपर हैं तो हम पेन किलर ना ही लें तो ज़्यादा सही है, या बिना डॉक्टर की सलाह के हम पेन किलर नहीं लेना चाहिए। देखते हैं क्या करें। अगर दर्द हो रहा है, दर्द निवारक दवा होती है पेन किलर, तो दर्द में हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत ओवरडोज नहीं लेना है हमें। ये देखना है कि डॉक्टर ने जितनी डोज दी हैं हमें उतना ही डोज लेना है। अपने मन से नहीं कि हाँ हमें कुछ अलग डोज दिया है, आराम नहीं हो रहा है तो हम खुद से नया डोज बना के यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हार्ट, लीवर, किडनी पे गलत गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें सोच समझ के लेना है कि बहुत दिक्कत ना करे। अगर हमारी पेन किलर लेने के बाद में हमें पेट में जलन हो रहा है, हार्ट में दिक्कत हो रही है, किडनी में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं तुरंत, नहीं तो फिर हमें गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का ये होगा पेन किलर के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक